हेलो एवरीवन, श्री राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं DT+PTCT की प्रिपरेशन करती हूँ। मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं एक कमेंट्स बहुत बार देख चुकी हूँ और यहाँ तक कि यूट्यूब पर भी जब मैं क्लासेस लेने लगती हूँ तो बहुत से ऐसे वीडियोज़ आते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम डेट के बारे में ही बताते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है वो बहक जाते हैं, है ना। आप भी ऐसे ही करते हो ना कि एक वीडियो से आपका मन नहीं भरता, भाई इसने अलग तरीके से कुछ बताया होगा, चलो इसमें से ही देखते हैं एग्जाम डेट के बारे में क्या बताया है। तो देखो, आपका आज जो है ना वही आपका भविष्य डिसाइड करता है। आपको ये देखना है कि आज आप क्या करें। अगर आप आज ये कर रहे हैं ना कि बार बार में एक ही वीडियो का आप सर्च कर रहे हैं, एग्जाम डेट के बारे में बताओ, एग्जाम डेट के बारे में बताओ, तो भाई बंद कर दो ये सब, ठीक है। जून से पहले आपको कोई भी कंफर्म नहीं बता सकता। आपको ये देखना होगा कि जब तक इलेक्शन रिजल्ट नहीं आ जाते तब तक हमें कोई भी वीडियो सर्च नहीं करनी है इस बारे में कि एग्जाम डेट कब है। हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, हमें अपना सिलेबस पर ध्यान देना है। और यहाँ तक कि आप देखो, यूट्यूब देखो, लेकिन आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग वीडियो देखो। मॉक टेस्ट देना शुरू करो अब, ठीक है। तो आप ये सोचो कि जून से पहले पहले इलेक्शन रिजल्ट जब आएगा उससे पहले पहले हमारा 70-80% अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो वो बेस्ट है। ओके, तो देखो, जब जून में जो रिजल्ट आ जाएगा इलेक्शन का, उसके बाद में एग्जाम शुरू होंगे, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके अगले दिन ही आपका एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जिस दिन सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना उस दिन आपको मैं भी बता दूंगी। और बाकी आप उस टाइम देख लेना, न्यूज़पेपर में कहीं भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसलिए अभी अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पे लगाओ कि आपको अब अभी क्या पढ़ना बाकी रह गया है और क्या आपने पढ़ लिया है, ठीक है। देखो, आज मतलब सही बात है ये। और मैं इस बात को पूरी तरह से मानती हूँ कि हमारा आज ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। बस फर्क इतना है कि हम वो बात नहीं समझ पाते और आज हम क्या करते हैं, आज का दिन हम ऐसे वेस्ट कर देते हैं कि अभी टाइम है, अभी टाइम है, लेकिन बाद में क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम निकल कब गया। तो इसलिए जितना हो सके ये यूट्यूब पर वीडियोस स्क्रॉल करना बंद कर दीजिए और कम से कम मेरी मान के आप 2 महीने एकदम से गायब हो जाइए और बढ़िया तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो देखो, मई भी आधा चला गया, ठीक है, अभी टाइम नहीं है ज़्यादा। अगर आप में से ये मान रहे हैं कि पहले किसी और चीज़ के एग्ज़ाम होंगे, जैसे यूट्यूब पर आप देख के आप ये अपने मन में ही बना लेते हैं, तो मान लो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे तो सबसे पहले अपना ही करवाएंगे, ठीक है, ये बात भी सच है। लेकिन हमें ये मानना चाहिए कि बस अब एग्ज़ाम आने वाला है, अब इस एग्ज़ाम को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो इलेक्शन था वो भी अब चला गया, ठीक है। मतलब कुछ जगह ही बाकी रहा है तो उसमें इतना वेट नहीं होगा, ठीक है। अभी इलेक्शन रिजल्ट आया और उसके बाद में धीरे धीरे सब जितने भी एग्ज़ाम बाकी रहे हैं उन सब के एग्ज़ाम टाइम टेबल आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। अब चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो चाहे नॉन टीचिंग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि बस आप चाहे कोई भी मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप नॉन टीचिंग एग्ज़ाम भी दे रहे हो, जिसने मेरी ये वीडियो देख रहे हो, मैं उसको भी यही बात बोल रही हूँ कि जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ये तो पता है ना हम लोगों को कि एग्ज़ाम तो होगा ही, डेफिनेटली होगा। भाई जब फॉर्म फिल हुआ है तो मतलब एग्ज़ाम तो होगा ही। तो हम बार बार में ये क्यों देख रहे हैं एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। चलो मान लिया अगर आप ये बार बार में देख रहे हो, बार बार में हर जगह आप कमेंट्स कर रहे हो एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम डेट कब है। तो अगर कोई आपको ये बोल दे कि 10 दिन में आपका एग्ज़ाम है, तो क्या आपकी तैयारी हो चुकी? क्या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका? नहीं हुआ ना, तैयारी बाकी है ना। होश उड़ जाते हैं ना कि अब 10 दिन ही बचे हैं। तो ऐसा एग्जैक्टली हो भी सकता है अगर आपने अभी प्रिपरेशन पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ यूट्यूब पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। तो जितना हो सके अब मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, जिसने नहीं दिया है वो भी देना शुरू कर दें। और रही बात एग्ज़ाम की, तो देखो एग्ज़ाम अब जल्दी होंगे और मेरे हिसाब से
जुलाई लास्ट में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ, अगर आप ये भी कंफर्म करके मान रहे हो तो नहीं, मैं बस बता रही हूँ कि जुलाई लास्ट में हमारे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले हो सके तो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें और अच्छी तरीके से करना शुरू कर दें। देखो क्या होता है ना कि 2 महीने के लिए, और 2 महीने तो मतलब मैं ज़्यादा ही बता रही हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप 2 महीने ही मान लो। 2 महीने के लिए आप जो है हर जगह से आप गायब हो जाएं, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, इन सब से आप एक बार के लिए गायब हो जाएं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने किसी की फ़ोटो लाइक नहीं की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपने कोई पोस्ट नहीं डाली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस दिन ज़रूर फ़र्क पड़ेगा जिस दिन आपका रिज़ल्ट आएगा। फिर आप क्या सोचोगे कि काश मैंने पढ़ लिया होता, काश कि मैंने पढ़ लिया होता। ठीक है, मैंने कहा था ना 1% लक का काम होता है, बाकी 99% हमारी मेहनत होती है। तो आप लक के भरोसे मत बैठे रहना, ठीक है। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हो। और मैं इतनी मतलब इन बातों पे मैं इतना ज़्यादा जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्पेशली मैं लड़कियों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि चाहे वो शादीशुदा हो चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। क्योंकि लाइफ तभी है जब आपके पास कुछ है। अगर आपके पास आज कुछ नहीं है ना, तो ये प्यार व्यार ये सब ना मतलब एक वक्त तक ही रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। तो बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी अपने लिए जियो और अपने लिए मेहनत करो। आपके लिए कोई दूसरा मेहनत नहीं करेगा, आपको खुद को अपने लिए मेहनत करनी होगी। तो जितना हो सके ये शादी वादी इन सब में जाना छोड़ दें कुछ दिन तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आज आप शादी में जा रहे हो, भाई उसने बुलाया है, भाई बहुत क्लोज है तो जाना ही होगा, ये होगा वो होगा, तो कितने दिन आप खराब करोगे, ठीक है। शादी में अगर एक दिन भी जाओगे तो 3-4 दिन तो आप उसी में खोए रहोगे, है ना। तो बेहतर यही है कि अभी आप पढ़ाई कर लो, ताकि कहीं और रिजल्ट आने के बाद कोई और फंक्शन में जाओ तो कम से कम प्राउडली कह सको, भाई हाँ मैं अभी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो उस टाइम जो आपके रिश्तेदार जिस तरीके से मिलेंगे ना, उसमें और आज में बहुत फर्क होगा, आप चाहे ये जान लो। सो अभी रिवीजन का टाइम है, जितना हो सके उतना रिवीजन पर लगा दो, और जितना भी आपका सिलेबस हो चुका एक बार उसका रिवीजन कर लो। नया कुछ मत ट्राई करो, एक बार पहले उसका रिवीजन करो, उसके बाद में फिर और नए टॉपिक जो रह गए हैं आपके वो शुरू करो, ठीक है। और हाँ, मैंने काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बनाई है, लेकिन ये जो वीडियो है ये आपके लिए ही बेस्ट है, क्योंकि देखो एक ही वीडियो मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इससे बेहतर और कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और कमेंट था जिसका मैंने जवाब नहीं दिया है, ठीक है। और एक और कमेंट था कि मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। चाहे आप जॉइंट में रहो चाहे आप अकेले रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैडम। फ़र्क ये पड़ता है कि आप अपने लिए कितना करते हो। देखो सच है, थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, ठीक है। आज आप जिन जिन के लिए भी आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, एक दिन वही आपको नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। तो चाहे आपकी जॉइंट फैमिली हो चाहे कुछ भी हो, आपको अपने लिए करना है। आप ये मत सोचना कि मैं घर का काम भी करूं, मैं पढ़ाई भी करूं, मैं कैसे मैनेज करूं। ये आपकी ज़िंदगी, आपको मैनेज करना होगा। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने घर पे रह के सारा काम करके पढ़ाई करके भी नौकरी ली है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकती हैं, बस आपको कोशिश करने की ज़रूरत है और अपनी मेंटेलिटी को सही करने की ज़रूरत है। तो अपने माइंड में आप ये बिठाइए कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बस। और सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, उसमें आप काम पे मत लगिए। जितने बजे आप उठते हो, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि जितने बजे भी आप उठते हो उससे पहले ही उठना शुरू करें और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आपने सुबह के 2 घंटे भी अगर अपनी पढ़ाई को दे देना, तो वो 2 घंटे पूरे दिन के लिए बेस्ट होते हैं। और उस 2 घंटे में आपका पढ़ा हुआ जो आप जो पढ़ते हो ना, वो बहुत अच्छा रहता है और वो हमेशा याद रहता है आपको, ठीक है। तो जितना हो सके, चाहे आप जॉइंट में रहते हो चाहे आप सिंगल हो, चाहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पढ़ना है आपको यार, बस पढ़ना है। पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना हो सके अब पढ़ाई पे ध्यान दो। कुछ नहीं रहा, इंस्टा व्हाट्सअप फेसबुक ये सब बाद में भी यहीं रहेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि अभी अगर आपने अपने लिए मेहनत कर ली तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकती है। फिर वही साल भर के लिए फिर वेट करो, तो ये आपकी मर्जी है, या तो वेट कर लो या फिर अभी ये वक्त दे दो, क्योंकि बाद में यही करना है। इस साल नहीं तो अगले साल भी यही तो करना है। वही किताबें, वही सेम सिलेबस, वही यूट्यूब वीडियोस, वही कोर्स, सब कुछ वही है,
ठीक है, लेकिन अगले साल में ये चेंज होगा कि आप कर नहीं पाओगे। तो बेहतर यही है कि आज और अभी से करना शुरू कर दो। अपने लिए करना है यार, आपको किसी और के लिए नहीं, अपने लिए जीना है। ठीक है, तो अपने सपनों को आपको खुद को ही पूरा करना है और उसके लिए आपको आज से ही शुरू हो जाना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और आपके और भी जो भी कोई क्वेश्चन रह गए हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं सबकी रिप्लाई जरूर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव, बाय बाय।